नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की पुलिस एक बार फिर से दागदार साबित हुई है। पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने वाले दो ऐसे पुलिसकर्मियों की बात हम करेंगे जो लगातार पिछले कई दिनों से सुर्खियां बने हुए हैं। ऐसे दो पुलिसकर्मी जो पुलिस की वर्दी पहनकर रौब दिखाते थे और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। आपने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार एक खबर सामने आई और यह खबर निकल कर आई कि पटना में एक पुलिस कांस्टेबल को अपहरण कर लिया गया है, दिन दहाड़े उसे उठा लिया गया है। लेकिन जब बात खुली तो पता यह चला कि यह पुलिस वाला जो है छपरा में यूपी के व्यापारी से लूटपाट के मामले में सबसे बड़ा अभियुक्त था और इसने ही लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ ही एक और पुलिसकर्मी की बात भी सामने आई है। अब इन दोनों की जब गिरफ्तारी हुई है, जब मामला खुला है, तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एक के बाद एक हम आपको पूरी पटकथा सुनाएंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि ये दो पुलिसकर्मी, ये बिहार के दो ऐसे लुटेरे पुलिसकर्मी किस प्रकार घटना को अंजाम दिया करते थे और किस प्रकार पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर लूटपाट किया करते थे। दरअसल छपरा में स्वर्ण कारोबारी से लूट मामले में सारण पुलिस को सफलता मिली है। जिले में स्वर्ण कारोबारी से लूट मामले में दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। वो खाकी वर्दी पहनकर पुलिसिया रौब के साथ घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए पुलिसकर्मियों की पहचान बीएसएपी 5 के बतौर सिपाही कार्यरत शशिभूषण सिंह, पिता सत्यनारायण सिंह, भकुरा थाना मुफस्सिल जलका आरा के रहने वाले हैं। जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान बीएसएपी 14 में कार्यरत पंकज परमार, पिता श्री नारायण सिंह, बक्सर जिला के मुरारी थाना क्षेत्र अमसरी गांव निवासी बताया जा रहा है। दोनों पुलिसकर्मी अभी पटना में पदस्थापित हैं, जहां से सारण पुलिस के एसआईटी जवान ने इन्हें पकड़ा है। सारण जिले के भगवान बाजार थाना अंतर्गत दिनांक 5/9/2022 की वो तारीख थी जब रात्रि के 9:40 पर करीब भरत मिलाप चौक के सामने पुलिस के निवास में 4 अपराधियों के द्वारा बरेली के एक व्यापारी अभिलाष वर्मा को स्टेशन जाने के क्रम में ई रिक्शा से उतारकर पूछताछ के नाम पर गाड़ी में बैठा लिया जाता है और वहां लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद डोरीगंज के आसपास व्यवसायी अभिलाष वर्मा के पास से 900 ग्राम स्वर्ण ज्वेलरी, 139 ग्राम कच्चा सोना और 5 लाख रुपए कैश को लूट लिया जाता है और गाड़ी से उतार दिया जाता है। जिस संबंध में वादी के फर्द बयान के आधार पर भगवान बाजार थाना के अंतर्गत यह मामला दर्ज कराया गया। अनुसंधान और पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधियों ने यानी कि शशिभूषण सिंह के द्वारा ये कबूला गया है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। अपनी संलिप्तता भी उसने स्वीकार की है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों द्वारा इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों का नाम पता भी बताया गया है, जिनकी गिरफ्तारी और लूटी हुई राशि के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, इसकी बरामदगी के लिए। और यह कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। क्या कोई बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा था? क्या कोई बड़ा रैकेट है जो इसके पीछे कार्यरत है? इन पुलिसकर्मियों के एक के बाद एक बयान से एक के बाद एक संलिप्तता स्वीकारे जाने के बाद पुलिस अब और भी एक्टिव हो गई है और इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये घटना 5 सितंबर को हुई थी, जिसमें एक व्यापारी जो यूपी बरेली के थे यहाँ पर सोना लेकर आए थे और अपना व्यापार करके वापस जा रहे थे। जिस क्रम में उनके पास कुछ ज्वेलरी भी बचा हुआ था और कुछ सोना भी उनको वापस मिला था और 5 लाख रुपया भी उसके पास था। घटना इस प्रकार से कारित हुई थी कि भगवान बाजार थाना अंतर्गत जेल रोड में वहाँ पर जो है पहले से कुछ लोग थे और जिन्होंने कि ई रिक्शा पर जो व्यापारी जा रहे थे उसको रोक करके पूछताछ के नाम पर उनको वहाँ से उठा लिया था और गाड़ी में बैठा करके पुलिस की वर्दी में थे लोग। 4 लोग पुलिस की वर्दी में बताया गया था कि थे। तो इस प्रकार की घटना जो है ये कारित की गई थी, जिसमें बाद में उनको डोरीगंज आरा छपरा पुल के पास उतार दिया गया था और उसके पास जितने भी जेवरात थे और सोना था और रुपये थे वो सभी ले लिए गए थे। ये बड़ी घटना थी और इसको लेकर के एक टीम गठित की गई थी विशेष, जिसके द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूरी तरह से ये घटना का उद्भेदन सारण पुलिस के द्वारा की गई श्रेष्ठ तकनीकी अनुसंधान पर आधारित है, जिसमें पूरे जो इसका रूट था उसमें सभी सीसीटीवी फुटेज जितने भी प्राप्त हुए उसका अवलोकन किया गया। साथ ही साथ तकनीकी अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाले सभी विधियों को लगाते हुए इन सभी अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई इसमें संलिप्त, और उस आधार पर मानवीय आसूचना के आधार पर साथ ही साथ तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इसमें संलिप्त 2 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक जो है उसका नाम है शशिभूषण सिंह और ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस
जो कि BSF-5 पटना का सिपाही है। दूसरा सिपाही पंकज परमार है जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 पटना का वो भी सिपाही है। तो 2 इसमें पुलिसकर्मी स्वयं शामिल थे और इसके साथ और भी लोग इनके सहयोगी हैं, जो कि इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने सहयोगियों के साथ मिल करके पुलिस की वर्दी में जाते हैं और भी लोग भी वर्दी में हो जाते हैं और पुलिस बन करके पूछताछ के नाम पर उसको साथ करते हैं या उनका गाड़ी अगर रहता है तो उसको सर्च करते हैं और इस दौरान जो भी चीज़ उनके पास से मिलता है वो जब्त करते हैं और फिर उसको छोड़ करके निकल जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात और दुर्भाग्य की बात ये कि बिहार पुलिस वैसे ही सवालों के घेरे में रही है और इन 2 पुलिसकर्मियों की इस करतूत ने बिहार पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से दाग लगा दिया है और ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बिहार पुलिस की यही कार्यशैली है। अब लुटेरे लूटेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब जब पुलिस ही लोगों को लूटने लगी है, व्यापारियों को लूटने लगी है, पुलिस के जवान जब व्यापारियों को लूटने लगे हैं तो लुटेरे तो और भी आगे बढ़ चढ़ कर लूटेंगे। ये बात हम अपने आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात अगर आप खबर देख रहे होंगे, खबर सुन रहे होंगे तो आपके जहन में भी ये बात सहज ही निकलकर सामने आ जाएगी। तो इन 2 पुलिसकर्मियों की जो गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ हुई है, इन्होंने संलिप्तता अपनी स्वीकार भी की है और इनके ही निशानदेही पर, इनके ही स्वीकारे जाने के बाद ये मामला और भी खुल जाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है, बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। ऐसे और भी कई लोगों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। देखना है कि इस मामले में और कौन कौन पकड़ाता है, इस मामले में और किस किस पर गाज गिरती है, क्या कोई अन्य पुलिसकर्मी भी इस मामले में संलिप्त है, किन किन के नाम सामने आते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ, देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।